वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि जीडी का सॉल्व पेपर है और वो है 10 जनवरी शिफ्ट 1 का 10/2023 शिफ्ट 1 का। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है और फिर 20% लाभ कमाता है। एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपये है। ठीक है, तो बोला एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है, मतलब कितना उसका क्रय मूल्य होता होगा वो भुगतान करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, हमारे पास अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य से पहले हम लोग करेंगे कि अंकित मूल्य कितना है हमारा। अंकित से पहले कलर चूज़ कर लेते हैं, तो अंकित मूल्य हमारा है 2400 रुपये। ठीक है, इस पे उसे कितना छूट मिल रहा है 40 पर, इस पे उसे कितने छूट दे रहा है वो 40% छूट दे रहा है, मतलब 40% छूट दे रहा है, मतलब 80% बच रहा होगा, तो इसका हम लोग 60% निकाल लेंगे। तो ये कट गया इस तरीके से। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इतना छोड़ देते हैं, गुना करने की ज़रूरत नहीं, से गुना कर भी सकते हैं आप, ये आएगा 1440। ठीक है, अब बोला है इसके बाद भी इतने पे बेचने पे भी उसे लाभ कितना हो रहा है 20% का। तो लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य को हम लोग सीपी लिख लेते हैं। इस पे कितना का लाभ हो रहा है 20%, मतलब 120% में वो बेच रहा होगा। जब भी लाभ होगा 20% का तो 120% में बेच रहा होगा, 20% हानि होगा तो 80% में बेच रहा होगा। 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से ये काटेंगे 12 बार में, तो ये 120, सीपी आ गया आपका 1200, सिंपल 1200। ठीक है, ये हमारा आंसर है। 10 यहाँ से था, ये 10 जाए गुना हुआ तो 1200। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटा गति से स्कूटर द्वारा निश्चित दूरी तय करता है और वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे द्वारा साइकिल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे जाने और आने का दूरी बराबर हो, जाने का स्पीड दिया हो और आने का स्पीड दिया हो, तो औसत गति निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आता ही है 2 गुने 64 गुने 16, ये 64 प्लस 16। तो ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं, पहले नीचे हम लोग ऐड कर लेते हैं। 16 से काटेंगे 5 बार में, ये काटेंगे 4 बार में। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा आपका 25.6। देखिए, जब भी ऐसा कुछ रहे आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप क्या करें, नीचे आपके पास 5 था है ना, तो कोशिश करेंगे नीचे 10 आ जाए। तो आप ऊपर नीचे 2 से अगर गुना कर देते ना तो नीचे 10 आ जाता, बस खाली ऊपर गुना करना था आपको। तो 2 4 2 8 8 16, 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर 256, 256/10। ठीक है, तो या तो 256/10। ठीक है, बस हम लोग इसे 10 करने के लिए 2, अगर 10 2 से नीचे गुना करेंगे तो 2 से ऊपर भी गुना करेंगे। अगला क्वेश्चन, 5 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करती है, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन लेते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चों को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो सबसे पहले से निकालेंगे हम लोग। देखिए, 5 महिलाएं 8 दिन में, तो मान लेते हैं महिलाओं की इफिशियंसी F है, तो 5 महिलाएं कितना कम करेगी, 5 इंटू F, एक दिन में 8 दिन में इतना, तो ये टोटल काम हो गया। बच्चों को मान लेते हैं C इफिशियंसी है, तो 8 बच्चे हैं तो C काम करेंगे एक दिन में, मतलब एक दिन में, और 10 दिन में इतना काम करेंगे। दोनों काम आ गया, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए थी। 8 8 कट गया, 5 से कटेगा ये 2 बार में, तो 1 महिला बराबर 2 बच्चे आ गए। ठीक है, अब हम कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो 2 महिला प्लस 4 बच्चे, 2 महिला मतलब कितने हो गए, 1 महिला बराबर 2 बच्चे, 2 महिला बराबर 4 बच्चे, तो यहाँ हो जाएंगे 4 बच्चे प्लस 4 बच्चे, तो 8 बच्चे। तो 8 बच्चे कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पहले भी दिया हुआ था 8 बच्चे 10 दिन में काम ख़त्म करेंगे, तो 8 बच्चे फिर से बच गए, तो 8 बच्चे 10 दिन में काम ख़त्म करेंगे। अगला क्वेश्चन,
एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्र का फल का योग कितना होगा। तो मैं इसके सिर्फ आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योग, तो किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई R प्लस S। तो इन दोनों को आपको जोड़ना होगा, जहाँ पाई का मान 22/7 है। ठीक है, तो वैल्यू बिठा के आप जोड़ सकते हैं आराम से, आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बैठाएंगे 22 इंटू R कितना है आपका, देखिए 14 व्यास है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो ये आपका 7 हो गया, ऊंचाई आपका 2 हो गया। फिर से बस इसे गुना करेंगे तो 88 और ये 44 इंटू 9, तो इसे गुना कर करके लेके आएंगे तो 484 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का इसका चतुर्थ अनुपाती हम लोग से निकालने को बोला गया है। तो जब भी चतुर्थ अनुपाती निकालने बोलेगा तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, एक्स वाला, फिर इन दोनों को भाग करेंगे, फिर इन दोनों को भाग करेंगे, तो √6/√8 ये अगर √21/x। तो x निकालना है तो x को ऊपर ला के रख लेंगे यहाँ पे, बाकी को ऐसे लिख लेंगे √21 इंटू √8/√6, तो हो जाएगा √6 इंटू √7, 4 इंटू 2। देखिए यहाँ पे अब हमने कुछ अभी किया नहीं है, बस सबको अंदर अंदर तोड़ के लिख दिया है। तो यहाँ पे √3 इंटू √7 हो जाएगा, इसको अलग लिख लेंगे। यहाँ से 4 रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर 2 रह जाएगा, ये √2 इंटू √3 हो गया। तो √2 से √2 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो आ गया 2√7। अगला क्वेश्चन, एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, B 8 दिन में और C 10 दिन में। देखिए क्या बोला है, दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें A द्वारा पेंटिंग को पेंट किया जा सकता है यदि B और C एक साथ एकांतर दिनों में उसका साथ देते हैं और A पहले दिन अकेले पेंटिंग करता है। तो इसमें बोला क्या गया है कि तीनों का पहले तो दे दिया गया है, कौन कितने दिन में काम कर सकता है। जब यह सवाल रहेगा सबसे पहले हम इफ़िशियंसी निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम करते हैं। तो A B C, A करता है 12 दिन में, B 8 दिन में और C 10 दिन में। तो एक ऐसा नंबर मानेंगे जो इन सब का एलसीएम आता हो, तो 120 मानेंगे। ये 10 हो गया, ये आ गया आपका 15 बार में और ये आपका 12 बार में। तो A एक दिन में 10 काम, B एक दिन में 15 काम, C एक दिन में 12 काम करता है। ठीक है, तो बोला गया है कि कैसे काम कर रहा है। बोल रहा है पहले दिन A अकेले काम कर रहा है, दूसरे दिन A B C, क्योंकि B C इनके साथ काम कर रहा है, फिर A काम कर रहा है, फिर A प्लस B प्लस C काम कर रहा है। तो A पहले दिन में 10 काम करेगा और ये कितना करेगा, A प्लस B प्लस C, तो ये आपका आ जाएगा 37। तो अब एक चीज़ ध्यान दें, ये हर बार 37 ही काम होगा, है ना, सॉरी 37 और 10 मतलब हर 2 दिन में 47 काम होगा। ठीक है, तो अगर 2 दिन में 47 तो 4 दिन में 94, है ना। तो 3 दिन में अगर जाएंगे हम लोग करने के लिए तो 3 दिन में 141 काम हो जाएगा, है ना। तो 3 दिन में 141 काम, सॉरी हाँ, मतलब हर 6 दिन में 141 काम हो जाएगा अगर हम लोग 47 को 3 से गुना कर दे तो। ठीक है, तो हमें तो काम 120 ही करवाना है, तो इतना 3 दिन पूरा लगेगा नहीं। तो 2 दिन में हमने काम करवा लिया 94, 2 दिन ही 4 दिन में, 2 दिन में हमने 47 काम करवाया था, तो 4 दिन में उसका डबल, तो 94 काम। तो 120 में से 94 काम हो गए, तो बचे कितने काम, 26 काम। ठीक है, अब इस 26 काम में से A कितना करेगा, अब देखिए फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर A करेगा, तो 26 काम बाकी, तो A कितना काम कर देगा, 10 काम इसमें से कर देगा, तो 16 काम फिर ख़त्म हो गए। ठीक है, तो पहले 4 दिन में 94 काम, एक और दिन 5 काम, तो
104 काम ख़त्म, तो बचे 16 काम। इस 16 काम को तीनों संग में करेंगे। तो अगर ये लोग 37 काम करते हैं एक दिन में, तो एक काम करेंगे 1/37 दिन में, और 16 काम करेंगे 16/37 दिन में। तो इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 लगभग आएगा। तो 5 और 0.4 तो 5.4 डेज ये काम खत्म होगा। अगला, एक शहर में भालुओं की संख्या हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर के भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि 2 वर्ष पहले भालुओं की संख्या हम लोग x मान लेते हैं, तो हर बार 3 वर्ष बढ़ रही है, तो 103/100 बढ़ेगी, फिर 103/100 बढ़ेगी, इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ से मैक्स निकालना है, ठीक है, तो ये आ गया कुछ ऐसा। तो अगर इसे हम लोग अब काटना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको काटते हैं 21218 को 103 से, तो ये कटेगा 206 बार में, फिर 103 से काटेंगे 2 बार में, तो ये आएगा 20,000। तो संख्या कितनी थी? 20,000। अगला सवाल, तो सबसे पहले चीज़ आप देखिएगा कि हमें काटना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप सवाल बनाइएगा उतना आपके लिए बेटर है। एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है, उसका व्यय 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सबसे पहला काम यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे ये आय है, कमाई, व्यय मतलब खर्च, और ये बचत। तो पहले कितना वो कमाता था? 95,000। खर्च कितना करता था? 75,000। तो बचत कितना करेगा? 20,000 रुपये। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब बोला है इसका आय कितना बढ़ गया है? 18%। ठीक है, जैसे इसका आय 18% बढ़ जाएगा, तो क्या निकालेंगे हम लोग? 95,000 का 118% और 75,000 का 112%, 12% ये व्यय बढ़ा है। तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1,12,100, और अगर इसको गुना करेंगे हम लोग तो ये आएगा कुछ 84,000। इसको काट देंगे तो अब अगर इन दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा 28,100। ठीक है, तो पहले कितना था बचत? 20,000। अभी कितना बचा था? 28,100। तो कितना ज़्यादा बचा लेता है? कितना एक्स्ट्रा बचा रहा है वो? 8,100। अब प्रतिशत बढ़ी है तो किस पे बढ़ेगी? जितना पहले था, तो 20,000 इंटू 100, तो 100 कट गया, यहाँ से ये कट गया, इसे काटेंगे तो आएगा 40.5% वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहन 2,832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% में इसका क्रय मूल्य कितना है? तो जो भी क्रय मूल्य होगा उसे हम x मान लेते हैं। कितना का इसमें लाभ हो रहा है? 18%। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य मतलब जिस पे बेच रहे हैं हम लोग, वो आ जाएगा 2,832। तो इसे बस 100 ऊपर चला जाएगा और 118 नीचे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2,400 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोले 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 80,000 रुपये की राशि 1,17,128 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला P × 1 + R/100 to the power n। तो ये कितना है हमारा? मूलधन कितना है हमारा? 80,000 रुपये। 1 + 10/100 का पावर n, हमें n निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? देखिए ये 0 0 आप यहाँ से काट ले, यह आ जाएगा 128, यहाँ पे आ गया आपका 80,000, और ये हो जाएगा आपका 1/10। तो इसको लसा लेके जोड़ेंगे तो 11/10 का पावर n आ जाएगा।
अब इसे हम काटेंगे, तो ये अगर काटेगा तो ये 8 से काटने के लिए हम लोग देखते हैं कि लास्ट का 3 डिजिट कटता है कि नहीं। तो लास्ट का 3 अगर आप काटेगा तो आराम से ये कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग काटते हैं, 8 से ही काटते हैं। तो कटेगा 1, फिर 4, 6, 4, 1, और ये आपका 10,000। तो देखिए ये जो है ना, ये 11 का पावर 4 करेंगे तो आपका ये आएगा, और नीचे ये 10 का पावर 4 करेंगे तो ये आएगा। तो जब भी इसका आंसर आएगा तो मतलब समझ लीजिएगा आप कि ये इस फॉर्म में आ ही जाएगा। तो अगर 1 भी मिल जाता है तो ऊपर वाला भी आपका समझ लीजिए पता ही चल जाएगा, यही होगा। तो n बराबर 4। अगला सवाल बोला 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती है, 12 सेकंड इतना सेकंड में बजती है, तो घंटियाँ फिर एक साथ। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तब क्या करिएगा कि जो पाँचों नंबर होगा उनका लसा निकाल लीजिएगा। मतलब 12, 18, 24, 36, 45, तो इनका लसा निकालिएगा तो मेरे से 180 नहीं 360 आना चाहिए। तो इनका लसा आएगा 360, ठीक है। तो लसा कैसे निकालते पता ही सबको, ऐसे 12, 18, 24, 35 लिखेंगे और एक सॉल्व करते जाएंगे तो ऐसे लसा निकल जाएगा, 360 आएगा। तो 360 सेकेंड बाद ये दोबारा बजेंगी, आपको पता होना। जब भी ऐसा रहेगा तो ये ध्यान रखिएगा, तो निकालेंगे जो नंबर आएगा उतने देर बाद फिर दोबारा बजेंगे। तो इसमें सब मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। तो 60 सेकंड में कितने मिनट हो गए? 6 मिनट। कैसे? सेकेंड से मिनट आएंगे, 60 से भाग करते हैं तो 6 मिनट। तो पहला बार 9 बजे बजा, अगला कब बजेगा? 9:06 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है, अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। यदि वह 12,500 रुपये भोजन और वृद्धाश्रम पर खर्च करता है तो ए का वेतन कितना है? तो देखिए उसने कितना परसेंट खर्च किया है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। उसने खर्च किया 45% और 5%, टोटल 50% खर्च कर दिया। तो किसी भी चीज़ का 50% होता है उसका आधा, तो उसके वेतन का आधा कितना है? 28,500। तो पूरा कितना होगा? 28,500, ये गुना यहाँ गुने 2, तो आएगा 57,000, 57,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोले 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, बेलन का व्यास क्या होगा? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जब भी मिले, पिघलाने का अगर बात इन्होंने बोल दिया है तो जो दो चीज़ को पिघलाया गया होगा उसका आयतन को आप बराबर कर देंगे। तो इधर शंकु है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, दोनों आपस में बराबर। तो पाई पाई पहले काट देते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या शंकु की है तो 9 का स्क्वायर, और इसका ऊंचाई 15 है, और इसका त्रिज्या नहीं दिया है, इसका ऊंचाई दिया है 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81, इसको काट लेते हैं हम लोग 5 बार में। तो 81 × 5/45 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 5 से काटेंगे 9 बार में, 9 से काटेंगे इसे 9 बार में, ये 3 का स्क्वायर, तो आर बराबर 3। पूछा क्या है? व्यास। तो व्यास त्रिज्या का डबल होता है, मतलब 6 आंसर होगा। 3 टिक मार के मत आइएगा कोई भी। अगला क्वेश्चन बोला है पर्सन, मतलब एक आदमी कहीं जाता है तो उसके लिए 4 रास्ते चूज़ करता है, पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से। तो हर रास्ते में उसका गति दिया हुआ है और उसकी दूरी दी गई है, उसका औसत चाल निकालना। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी तो सिंपल से निकल जाएगी, सबको जोड़ देंगे। ए में दूरी 20 है, 15 है, ये 10 है, सब में अलग अलग। तो 15, 10, 24। समय जो होगा सबका अलग अलग होगा। देखिए दूरी बटा चाल करते हैं तो समय निकलता है। तो 20/5, 15/3, 10/2 और 24/4। तो ये कटा 4, ये कटा आपका 5, ये कटा आपका 5, ये कटा आपका 6। तो अगर ऊपर हम लोग जोड़ेंगे तो 30 जोड़े 20, 10 30, 10 40, 60 69,
और नीचे आपका आ गया 5 5 10, 6 5 11, तो 21। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3.45 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दिव्या ने 3,50,000 में कार खरीदी और उसे 4,45,000 में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या हो गया? देखिए, तो सबसे पहले लाभ निकालें, क्या करेंगे हम लोग, जिसमें बेचा इसमें खरीदा, उन दोनों को घटाएंगे। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे हम लोग तो कुछ 85,000 आएगा। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो 85,000 आएगा। तो जब भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं हम लोग तो ऊपर रहता है लाभ जो मिल गया, नीचे रहता है इसका क्रय मूल्य जितना उसने खरीदा, 3,50,000 इंटू 100। 2 0 0 कट गया, 2 0 यहाँ से कट गया। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 24.3। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप डिवाइड करिए बैठ के क्वेश्चंस को। अगर आप वीडियो देख भी रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को डिवाइड करके एग्जैक्ट आंसर लेके आइए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आंसर लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 5x माइनस 2y x माइनस 2y इक्वल टू 9/17 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9x/13y निकालने को बोले हम लोग को। तो यहाँ से पहले x/y निकालेंगे। ठीक है, तो ये 17 ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 17 इंटू 5x माइनस 2y, 9 इंटू x माइनस 2y, तो ये आएगा 85x और ये हो जाएगा 34y, और यहाँ से आएगा 9x माइनस 18y। तो कैसे किया हमने, जब ऐसे ले गए 17 एक बार इससे गुना करेंगे और 17 को इससे गुना करेंगे, उसके बाद एक तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ से 85x माइनस 9y, 34y माइनस 18y। तो अगर इसे हम लोग घटाएंगे तो ये आएगा 76x, यह आएगा 16y। तो x/y हो जाएगा आपका 16/76। ठीक है, तो 4 से काटेंगे 4 बार में 19 है, तो 4/19। तो ये 9/13 मतलब कितना हो गया, यहाँ पे x/y भी होता क्योंकि x/y अलग कर लेंगे हम लोग, तो 9/13 xy कितना है 4/19। गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आएगा 3rd नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक कार 5 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वो अपनी समान गति से आधी गति से चले तो दूरी पूरा करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले उसकी हमें गति निकालनी पड़ेगी। तो गति का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का या गति का, दूरी बटा समय। तो 240 पे जा रही थी और 5 घंटे, तो 40 किलोमीटर गई 5 घंटे में। तो इसका हम लोग पहले गति निकालेंगे। तो गति निकालेंगे तो आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला क्या गया है कि उसकी गति को आधी कर दी जाए, मतलब 24, और दूरी अभी भी वही है। तो समय कितना लगेगा? तो समय निकालने के लिए फिर से क्या हो जाएगा, दूरी ऊपर रहेगी हमेशा और चाल नीचे आ जाएगी। तो दूरी अभी भी 240 ही है, 240 और चाल हो गई 24, तो 10। ठीक है, तो अब लेकिन क्वेश्चन में भी चीज़ देखिए, लास्ट में क्या लिखा है, तो उसे दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, है ना। तो पहले कितना समय लगता था, 5 घंटा, अभी कितना लगेगा 10 घंटा, मतलब और 5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। 10 घंटा आंसर टिक मार के मत आइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेनें खरीदी। एक पेन और एक पेंसिल कम अंतर निकालिए। तो देखिए 40 पेंसिल का दाम 180 रुपये है, तो एक पेंसिल का दाम 180/40, तो 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, तो 4.5 आएगा। ठीक है, 2 दर्जन पेन मतलब हो गया 12, 24, एक दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में 24, 24 पेंसिल के दाम है 180, तो एक का हो गया 24 पेन के दाम। तो काटे इसे आप लोग, 6 से काटे 6 बार में, 6 से 30 बार में, ये 2 बार में, ये 15 बार में, ठीक है 7.5। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 7.5 से 4.5 कटाएंगे 3 रुपये का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला 40 और 50 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य मतलब जो किसी से भी नहीं कटे, सिर्फ एक और खुद से कटे। तो 41 है, 43 है और 47 है। अगला बोला एक डीलर ने 72,000
₹72 अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे 10% की हानि होती है, तो वस्तु पर ₹440 को का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72,000 अंकित मूल्य है, 20% की छूट दी गई है, तो इसमें 80% निकालेंगे हम लोग, तो ये हो गया। तो आपको 72 इंटू 8 यहाँ पे करना पड़ेगा। ये आएगा आपका 6 और 5760, 72,000 तो 57,600 रुपये। ठीक है। अब इसमें इतना भी बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। ठीक है, तो इसका CP मान लेते हैं जो भी रहेगा, उसमें 10% की हानि हो रही, तो 90/100 बराबर, तो CP कितना हो जाएगा 57,600 रुपये, और ये 90 नीचे, तो फिर 0 0 काटेंगे और इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कुछ, तो इसे काटते देखते हैं हम लोग। तो 9 से काटेंगे, ये कटेगा आपका 6 बार में, फिर 3 बचे 4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 64,000। इसका CP कितना हो गया 64,000। बोल से कितने लाभ में बेचना है, 440 रुपये में लाभ में बेचना चाहिए, तो इसमें 440 जोड़ देंगे तो नया SP निकल जाएगा, तो ये जाएगा 64,440। इतना मुझे बेचना चाहिए। उसने अंकित मूल्य कितना लगाया था 72,000। तो अगर इतना ही बेचना है तो कितना छूट देगा वो, तो 72,000 से इसको घटा देंगे। तो जैसे इसको घटाएंगे 72,000 से इसको, तो ये होगा आपका 72,000 माइनस 64, सॉरी, ठीक है, 64,440। डिस्काउंट किसके ऊपर निकलता है हमेशा, मार्क प्राइस के ऊपर, इंटू 100। बस इसको आपको सॉल्व करना है, पहले घटाएंगे, जो आएगा काटेंगे, तो आपको सॉल्व करके आंसर आएगा, वो आएगा आपका 10.5%। तो आपको कोई भी क्वेश्चन और नहीं बन रहा होगा, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, आपको डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन देंगे। या कुछ भी चाहिए आपको GD के लिए या किसी और एग्ज़ाम के लिए, किसी GK के ऊपर नोट्स, कोई भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आप प्लीज़ हमें बताइए, आपको डेफिनेटली उस काम प्रोवाइड करके आपको ज़रूर देंगे। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।